अपने बाप के कहने पर फ़िज़ा को लेने के लिए उसके घर तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर के करीब पहुंचता है, नदीम को देखकर वहां पर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसको आंखों के सामने वो सारे मंजर घूमना शुरू हो जाते हैं। वो सारी बातें उसके जहन में गर्दिश करने लगती हैं कि किस तरह उसकी माँ ने इल्ज़ाम लगाया था कि फ़िज़ा अच्छे करैक्टर की नहीं है। उसे सारी बातें अपनी माँ की सच साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। सच होती नज़र आ रही हैं कि मेरी माँ बिल्कुल सच कहती थी कि जिस लड़के की वजह से इनकी बेटी रूठ कर इस घर में आकर बैठी हुई है, वो लड़का किस तरह दनदनाता हुआ इनके घर में आ रहा है। वो वहाँ से गाड़ी मोड़ता है और फ़ौरन ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जैसे ही पहुँचता है तो मीर नुमान उससे पूछते हैं कि बेटा आखिर क्या बात है, क्या फ़िज़ा घर नहीं आई? उसने बात नहीं मानी, तुम इस तरह परेशान मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? जिस पर रज़ा सारी हकीकत अपने बाप को बता देता है कि बाबा मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जाऊँगा फ़िज़ा को मनाने के लिए, अब मैं उससे हर ताल्लुक़ हर रिश्ता ख़त्म कर दूँगा। जिस पर मीर नुमान उससे खफ़ा हो जाते हैं, कहते हैं कि रज़ा मुँह संभाल के बात करो, तुम इतनी बड़ी बात मुँह से कैसे निकाल सकते हो? जिस पर रज़ा सारी हकीकत अपनी बता देता है अपने बाप को, कहता है कि मैंने नदीम को वहाँ पे दनदनाते हुए जाते हुए देखा है कि किस तरह वो लड़का अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहा था और उसकी नज़रों से साफ लग रहा था कि उस घर में उसकी हैसियत है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, और इसलिए मैं उस घर में अब फ़िज़ा को मनाने के लिए कभी नहीं जाऊँगा और ना ही आप मुझे इस बात के लिए फ़ोर्स करेंगे। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जैसे ही नदीम घर जाएगा और वो हाथ जोड़कर फ़िज़ा से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मैं जानता हूँ कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हो गया है। और जैसे ही अज़हर साहब ये लफ्ज़ सुनेंगे तो उनकी तो जैसे जान ही निकल जाएगी और वो फ़िज़ा के पास आएंगे और कहेंगे फ़िज़ा तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, तुमने तो कहा था कि रज़ा कहीं शहर से बाहर गया है, तुम इसलिए 2-4 दिन रहने के लिए यहाँ आई हो, तुमने इतनी बड़ी बात अपने बाप से छुपाई, मुझे धोखे में रखा तुमने। और वो यही बात कर रहे होंगे कि उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाएगी और वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर जाएंगे। उन्हें फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और डॉक्टर बताएंगे कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि आयज़ा के साथ अली अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ आयज़ा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। जिस पर आयशा कोई जवाब नहीं देती और शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और उसके दिल में भी मोहब्बत की चिंगारी भड़कना शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि जैसे ही रज़ा घर पहुँचेगा, उसका लटका हुआ चेहरा देख कर जहाँ उससे पूछेंगी, कहेंगी बेटा क्या बात है, आखिर आज तुम कुछ परेशान नज़र आ रहे हो, तुमने खाना भी नहीं खाया। जिस पर रज़ा बताएगा कि मामा बाबा के कहने पर मैं चला गया था फ़िज़ा को लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे नदीम को देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। और जहारा उसे इस बात से ज़्यादा खफा नहीं होंगी क्योंकि वो कहेंगी कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि रज़ा ने अपनी आंखों से देख लिया, अब उस लड़की का भूत इसके दिमाग से उतर जाएगा और ये दिलो दिमाग से वो लड़की उतर जाएगी, अब मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब जहारा ने तो मुकम्मल तौर पर यह फैसला कर लिया है कि वो हर सूरत में फ़िज़ा को तलाक दिलवा कर रहेंगी, फ़िज़ा को इस घर से निकाल कर ही दम लेंगी। दूसरी तरफ अली तो मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है आयशा के। अब दिखाया आने वाले एपिसोड में यही जाएगा कि आयशा को जब पता चलेगा जहारा उसे तलाक दिलवाना चाहती हैं उनकी बहन को, तो आयशा ज़रूर अली से ये बात करेंगी कि मैं उस घर में, ऐसे घर में तो जा ही नहीं सकती जहाँ पे उनकी माँ का ही होल्ड हो और बेटों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने हक़ में बोल सकें, और मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर अली फिर अपनी माँ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा और कहेगा कि मैं हर हाल में आयशा के साथ शादी करूँगा, और वो अली बचाने की कोशिश भी करेगा फ़िज़ा और रज़ा के रिश्ते को, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर इन दोनों का रिश्ता बचा रहेगा तभी आयशा का इस घर में आने के चांसेस हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि साहब अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे या उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, या फ़िज़ा अपने बाप की हालत देखते हुए वो खुद वापस उस घर में आ जाएगी? क्योंकि रज़ा तो अब जाने वाला है नहीं, क्योंकि रज़ा ने तो नदीम को देख लिया वहाँ पे और लैन ही ये सारे काम कर रहा है। वो यही चाहता है कि फ़िज़ा की तलाक हो जाए ताकि वो फ़िज़ा को हासिल कर सके, क्योंकि नदीम के बाप जब उसे कहता है कि तुम दुबई चले जाओ तो कहता है कि मैं पाकिस्तान में कोई भी जॉब ढूंढ लूँगा लेकिन वापस अब मैं दुबई नहीं जाऊँगा। और उसके बाप को भी, उसकी माँ को भी ये बात खटक जाती है कि ये वापस अगर ये नहीं जाना चाहता ना तो ज़रूर फ़िज़ा की ज़िंदगी में जहर घोलेगा। अब ये विलन के तौर पर सामने आ रहा है और ये फ़िज़ा की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पे ये अभी जहर घोलेगा, और आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा अब रज़ा तो लेने जाएगा नहीं फ़िज़ा को, और आगे जंगें तो दिखाई जाएंगी जिस तरह के टीज़र में दिखाया गया कि फ़िज़ा की और जहारा की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, झगड़े फसाद हो रहे हैं। तो आगे ड्रामे को तभी चलाया जाएगा ना जब फ़िज़ा उनके घर जाएगी, और मेरे ख्याल में फ़िज़ा खुद ही घर जाएगी या तो मीर नुमान उसको वापस लेकर आएंगे। मीर नुमान ने एक बार कॉल भी उसको की
की थी जिस पर जहांआरा का जो फ़िज़ा ने आगे से रिस्पॉन्स दिया ना, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि फ़िज़ा ने बहुत ही बदतमीज़ी से बात की। जब जहाँ मीर नुमान उससे कहता है कि आप तुम्हें मेरी बेटी घर वापस आ जाओ, वो तो जहांआरा तो है ही ऐसी, तो उसने बड़ी बदतमीज़ी और रूड तरीके से बात की कि मैं उस घर में वापस नहीं आऊँगी, अगर वो अकड़ू है तो मैं भी बहुत ज़्यादा अकड़ू हूँ। और मीर नुमान के मुँह पर उसने फ़ोन बंद कर दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी लगी। शायद आपने ये बात नोट की हो या ना की हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ का कि वो बड़े थे, उनकी रिस्पेक्ट में बात करती, कुछ तरीके से बात करती, उनके मुंह पे उसको यूँ फ़ोन बंद नहीं करना चाहिए था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।